ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज आप सबको मैं ये बताऊंगी कि रोज़ रोज़ मुरली सुनना क्यों ज़रूरी है। क्यों कहते हैं बाबा कि रोज़ मुरली सुननी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। लेकिन बच्चे कभी कभी बच्चे मिस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। देखो बाबा मुरली सुनाते हैं, रोज़ मुरलियों में रोज़ नए नए पॉइंट बाबा बताते रहते हैं। अगर एक दिन हमने मुरली मिस कर दी, बाबा ने मुरली में क्या कहा तो हमें पता नहीं रहेगा। तो इसलिए देखो बाबा मुरलियों में रोज़ नई नई बातें बताते हैं, तो इसलिए मुरली को रोज़ सुनना चाहिए। देखो जैसे हमें अपने शरीर को चार्ज करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसी अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें ज्ञान मुरली की ज़रूरत होती है। देखो जब हम मुरली सुनेंगे रोज़, जब भी तो हमें पता रहेगा कि परमात्मा हमें मुरली के द्वारा कौन सा रोज़ रोज़ हमें मैसेज देते हैं। आज क्या बताया बाबा ने हमारे लिए मुरली में, तो मुरली को डेली सुनना है, रोज़ सुनना है मुरली को। देखो जो नए बच्चे हैं मुरली उन्हें रोज़ डेली ज़रूर सुननी है, और जो नए बच्चे होते हैं वो मुरली को मिस भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, मुरली को डेली रोज़ सुनना है। क्योंकि नए बच्चे होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं होती, तो वो कहते हैं कि तो बच्चे मुरली मिस कर देते हैं कि आज नहीं कल सुन लेंगे, या किसी कारण से छूट गई तो फिर तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब हम मुरली डेली सुनेंगे तो हमें मुरली ज़रूर समझ में आएगी। देखो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि मुरली शाम को सुनते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि मुरली आप सुबह सुबह सुन लिया करो। देखो आप मुरली सुबह सुबह सुन लिया करो, सुबह ही चार्ज हो जाओ, सुबह ही अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। जैसे कि हम बिस्तर से उठते ही पहले मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, ऐसे ही सुबह उठ के पहले अपनी मुरली से अपनी आत्मा को चार्ज कर लो। अपनी आत्मा में पहले मुरली का ज्ञान भर लो सब, तो उससे क्या होगा कि हम दिन भर चार्ज रहेंगे। देखो जब हम सुबह मुरली सुन लेंगे तो हम दिन भर मुरली का चिंतन और मंथन कर सकते हैं, कोई सा भी उसमें से पॉइंट लेके। तो इसलिए कहती हूँ कि मुरली को सुबह सुन लिया करो। अगर कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, आपको जब समय मिले जब सुन लो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मुरली को सुबह ही सुन लो। जैसे कि सुबह फ़ोन चार्ज कर लेते हो, दिन भर चलता रहता है वो, ऐसी अपनी आत्मा को चार्ज कर लो सुबह सुबह। बाबा का ज्ञान सुन के उसको अपने अंदर धारण कर लो, और सुबह उठ के योग कर लो। तो यह है कि जब हम योग भी कर लेंगे, सुबह सुबह मुरली भी सुन लेंगे, तो हमारे दिन भर मुरली का ही चिंतन चलता रहेगा। और देखो जब हम सुबह सुबह की आदत डाल लेंगे तो फिर हम सुबह ही सुबह मुरली सुनेंगे। जैसे कि देखो लौकिक में जो स्कूल वगैरह होते हैं, बच्चे सुबह ही जाते हैं पढ़ने। कोई स्कूल नहीं है कि जो शाम को खुलता होगा, सब बच्चे सुबह ही जाते हैं स्कूल में पढ़ने। तो ये भी तो हमारे बाबा का एक स्कूल है ना। हो सके तो सेंटर पे जाके सुनो मुरली को, सेंटर पे जाके सुनो। और देखो नहीं जा सकते हो तो फ़ोन में तो आती है, फ़ोन में सुनो, लेकिन मुरली डेली सुनो। मुरली को कभी मिस मत करो। बाबा कहता है जिसे मुरली से प्यार है उस बच्चे को मेरे से प्यार है, तो मुरली को कभी मिस मत करो। देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि सेंटर पे नहीं जा सकते और घर में भी नहीं सुनने देते। तो फ़ोन में सुनने वाली मुरली भी आती है और एक पढ़ने वाली भी मुरली आती है। लेकिन आपको बाबा से प्यार है तो आप किसी तरीके से भी फ़ोन में मुरली सुन सकते हो। पढ़ने वाली तो आराम से पढ़ सकता है इंसान, सुनने वाली में तो आवाज़ होगी, लेकिन बाबा से प्यार होगा ना तो वो हर सूरत से कोई ना कोई माध्यम से बाबा की मुरली को सुन लेगा। तो देखो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुरली को कभी मिस मत करो, और मुरली को सुबह सुबह अपने आत्मा में भर लो बाबा का ज्ञान, और दिन भर के लिए चार्ज हो जाओ। और देखो साथ ही साथ योग भी करो, सुबह उठ के फिर मुरली सुन लो। देखो काम काज तो सबके घर में होता है, लेकिन टाइम भी हमें अपने आप को खुद निकालना पड़ेगा। क्या है, बाबा की 4 पेज की मुरली तो है, सुबह सुन लो, फिर दिन भर फ्री, अपनी आत्मा को चार्ज कर लो, योग कर लो, और वैसे फिर दिन भर बाबा का मुरली से अपना कोई भी पॉइंट उठाया, चिंतन और मंथन करते रहे। देखो आप जितनी मुरली सुनोगे, एक बार तो सुननी है, लेकिन आप जितनी बारी मुरली सुनोगे उतनी ही आपकी बैटरी चार्ज होगी।
जितनी बार आप मुरली सुनोगे, 3 या 4 बारी जितनी भी आप सुन सकते हो, जितनी मुरली सुनेंगे हमारी आत्मा की बैटरी उतनी ही चार्ज होगी। अब वो तो देखो अपनी अपनी स्थिति के ऊपर बात है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सुबह चार्ज कर ली अपनी आत्मा की बैटरी, दिन भर चलेगी। जैसे सुबह उठते हैं हम, एक बारी हमने फ़ोन की बैटरी फुली 100% कर ली तो हमारी फिर शाम तक की छुट्टी है। तो ऐसी अपने आत्मा की बैटरी को सुबह फुल कर लो। बाई चांस नहीं होती, हमारा मन भटकने लग जाता है, तो फिर अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर लो। मुरली सुन लो, कुछ गीत सुन लो बाबा के, मतलब अपनी बैटरी को हर दम चार्ज रखो। और जब हमारी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, 2-4 घंटे के बाद हमारी आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर हमारे अंदर बुरे बुरे संकल्प विचार आने लगते हैं। तो उसको डाउन होने से पहले ही मुरली सुन लो बाबा की, कुछ गीत सुन लो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में हम सुनते रहेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सब मुरली कभी मिस ना करें। बस मुरली को डेली सुनना है, किसी भी हाल में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी कोने में हो, कहीं भी फंसे हो, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं करनी। मुरली से प्यार तो बाबा से प्यार। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।